स्वागत है आप सभी का द नवोदय क्लासेस के स्टडी चैनल पर। तो चलिए आज हम जीके जीएस का 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कह रहा है दरोगा, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी सूबेदार और ऑप्शन डी कोतवाल। तो दोस्तों, जो मुगल काल में पुलिस बल का मुखिया होता था उसको कहते थे, क्या कहते थे? उसको कोतवाल कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ए सरदार पटेल, बी बाबू जगजीवन राम, सी मोरारजी देसाई और डी गोविंद वल्लभ पंत। तो दोस्तों, जो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो थे हमारे कौन? ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर बी जगजीवन राम हैं, ये पहले कौन थे? ये पहले श्रम मंत्री थे। ठीक है, ये पहले श्रम मंत्री थे। और मोरारजी देसाई ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और गोविंद वल्लभ पंत जी थे, ये थे उत्तर प्रदेश के यूपी के पहले मुख्यमंत्री। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो दोस्तों, रामायण में मांडवी ऑप्शन ए भरत, बी मेघनाथ, सी सुग्रीव और डी लक्ष्मण। तो रामायण में जो मांडवी थी वो मांडवी थी किसकी? मांडवी ऑप्शन नंबर ए हमारा भरत की पत्नी थी। ठीक है, किसकी थी? भरत की पत्नी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद और डी सामवेद। तो जो प्राचीनतम वेद है दोस्तों वो कौन सा है? वो है ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद हो गया। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल, 10 मंडल, 1028 सूक्त। ठीक है, और 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरला दलाल, जो तरला दलाल हैं वो किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ठीक, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए कह रहे पाक कला विशेषज्ञ, बी बाल मनोवैज्ञानिक, सी मीडिया प्रबंधक और डी शास्त्रीय नर्तकी। तो दोस्तों, जो तरला दलाल हैं वो क्या हैं? एक पाक कला विशेषज्ञ हैं। ठीक है, पाक कला विशेषज्ञ। पाक कला क्या होती है? जो भोजन कला विशेषज्ञ, यानी जो भोजन कला होती है हम उसको क्या कहते हैं? भोजन कला को पाक कला कहते हैं। ठीक है, तो ये भारत की एक प्रख्यात भोजन, ठीक है, भोजन लेखिका व रसोइया थी। कौन थी ये? ये भोजन लेखिका और रसोइया थी प्रख्यात। ठीक, जैसे अब क्या बोलते हैं अभी अपन लोग? शेफ बोलते, वो शेफ थी ये। ठीक, दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, पूरा देखा करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें जो लोग नए हैं चैनल पे। चलिए नेक्स्ट है, भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान लिखा गया था। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, बी 3 वर्षों में, सी 3 वर्ष से अधिक अवधि में और डी 2 वर्षों में। तो इसका राइट आंसर है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। ठीक, जो एक्चुअल समय लगा था वो कितना था? 2 वर्ष
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। और इसमें खर्चा कितना आया था उस समय? इस पे खर्चा आया था पूरा अपना 63,96,729 रुपये का इस पे व्यय हुआ था, कुल व्यय, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 9, ऑप्शन बी 10, सी 11 और डी 8। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं वो कितने हैं? 11 दिए गए हैं, ठीक। और प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में थे 10, ठीक। प्रारंभ में कितने थे? 10 थे। और ये मूल कर्तव्य जोड़े कब गए थे? ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 1976 में इसमें भाग 4 का में आर्टिकल 51 का के तहत इनको संविधान में जोड़ा गया था। प्रारंभ में कितने थे? 10 थे, ठीक। 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, कब? ये 2002 में। इसके अंतर्गत एक और कर्तव्य को जोड़ दिया गया था, तब जाके ये अपने कितने हो गए थे? ये हो गए थे 11 मूल कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन ए कह रहा है नाभा घाटी, ऑप्शन बी चंद्रा घाटी, ऑप्शन सी कुलू घाटी और ऑप्शन डी सतलज घाटी। तो दोस्तों जो सिपकीला दर्रा है, ये सिपकीला दर्रा कहाँ? ये हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, ठीक है। कहाँ का? ये हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। और ये किसको? शिमला को किससे? तिब्बत से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और ये कहाँ, किस घाटी में स्थित है? तो ये है इसका राइट आंसर डी, सतलज घाटी में स्थित है। ये किसमें? सतलज घाटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ए कह रहा है 1956, बी 1972, सी 1975 और डी 1947, ठीक है। तो दोस्तों जो त्रिपुरा है वो कब बना पूर्ण राज्य? ये बना था सन 1972 में, ठीक है। इसको सन 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इससे पहले ये क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। चलिए अगला प्रश्न है लखनऊ में, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है ने, लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है कि जवाहर कला, ऑप्शन बी कह रहा है ललित कला अकादमी, ऑप्शन सी वास्तुकला, ऑप्शन डी कोरी कला, ठीक है। तो इसके लिए क्या स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा क्या? बी, ललित कला अकादमी, ठीक। ये कब हुई थी? 1962 में। कब? 1962, 8 फरवरी 1962 को ललित कला अकादमी, ठीक। ललित कला अकादमी कहाँ पे है? ये लखनऊ में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को भी कहा जाता है, ठीक है। 1885 से जो 1905 का जो दौर था, ठीक है, वो भारतीय राष्ट्रवाद का पहला चरण था। इसको और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहे हैं ए अंतिम, बी आरंभिक, सी मध्यम, डी संकटपूर्ण, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ना क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन गलत दे दिया गया है, ठीक। इसका ऑप्शन इसमें ये होना चाहिए, उस चरण को जो पहला चरण कहा जाता था
उसको हम लोग क्या कहते थे, उदारवादी चरण कहते थे पहले चरण को। कैसा चरण, उदारवादी चरण। तो इसमें आना चाहिए क्या, उदारवादी चरण। ठीक, तो इसको हम ले लेते हैं, इसको हटा दो। तो इसका क्या हो गया कि प्रारंभिक चरण को हम लोग क्या कहते थे, उदारवादी चरण कहते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, उदारवादी चरण। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। कब की थी, ये कह रहा है कि दिसंबर 1920, बी मार्च 1918, सी फरवरी 1919 और डी अप्रैल 1921 में। ठीक है, तो दोस्तों जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी वो की थी कब, फरवरी 1919 में करी थी इन्होंने। कब करी थी, फरवरी 1919 में। ठीक है, और ये किस लिए, ये रॉलेट जो एक्ट कानून आया था, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए उन्होंने इस सभा की स्थापना की थी। ठीक, और महात्मा गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। ठीक, राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन, ये कह रहा है कि सुब्रमण्य अय्यर, बी राजा राम मोहन राय, सी आनंद चार्लू और डी महात्मा गांधी। तो जो राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे वो थे हमारे कौन, बी राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। चलिए नेक्स्ट है, 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। ठीक, ये कह रहा है ये स्कूल कहाँ है, ऑप्शन ए दिल्ली, बी बम्बई, सी कलकत्ता और डी मद्रास। तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, ये है बम्बई में, और यहीं पे किसकी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक, और कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक, और स्टार्टिंग में इसमें केवल कितने 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 14 अगस्त, बी 21 सितंबर, डी 21 अक्टूबर, सी 21 अक्टूबर और डी 25 नवंबर। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस है, ये जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है सीआरपीएफ। ठीक, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है सीआरपीएफ। ठीक, सीआरपीएफ और देश के जो अन्य पुलिस बल हैं उन सभी के द्वारा ये मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 21 अक्टूबर को। ठीक है, 21 अक्टूबर को। ठीक, 21 अक्टूबर 1959 को चीन के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए, ठीक है, इसमें हमारे जो सीआरपीएफ के कई जवान थे वो उनका बलिदान हुआ था। ठीक है, तब से ये उनकी याद में हम लोग पुलिस स्मृति दिवस को मनाते हैं। कब, 21 अक्टूबर को। ठीक, चलिए ये कह रहा है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर राज्य है जो वो किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन ए गंगा, बी कावेरी, सी तुंगभद्रा, डी कृष्णा। तो विजयनगर राज्य था जो वो किसके, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। और ये बताया था हमने कि इसकी स्थापना
दो भाइयों ने करी थी। ठीक है, किस किस ने? एक हरिहर और एक बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट है, बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? बाल विहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो ये बाल विहार प्रणाली होती क्या है? ये इसको अपन लोग इंग्लिश में कहते हैं किंडरगार्टन। ठीक, किंडरगार्टन। किंडरगार्टन, ठीक है। और इस किंडरगार्टन की स्थापना 1817 में 1817 में एक जर्मनी के दार्शनिक थे। कहाँ के? जर्मनी के दार्शनिक। कौन थे वो दार्शनिक? ये थे फ्रॉवेल। ठीक है, कौन थे? फ्रॉवेल थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और क्यों की थी? इसने बच्चों को शिक्षित करने के लिए और जो उनकी क्षमता है उसको अधिकतम विकसित करने हेतु इन्होंने इस किंडरगार्टन या बाल विहार प्रणाली की स्थापना की थी। किसने की थी? फ्रॉवेल ने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप है। ठीक, एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने के लिए CRC का पूर्ण रूप यहाँ हमें बताना है। ऑप्शन ए कह रहे हैं क्रॉस रेफरेंस चेक, ऑप्शन बी सर्कुलर रेफरेंस चेक, ऑप्शन सी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक और ऑप्शन डी साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। ठीक दोस्तों, ये CRC है, इसका फुल फॉर्म है हमारा ऑप्शन नंबर डी साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। ठीक है, ये काय के लिए ये जो तकनीक है किसका इसका प्रयोग काय में किया जाता है? तो दोस्तों ये एक आमतौर पर त्रुटि है, कोई गलती है, उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। और ये किसमें? भंडारण जो उपकरण होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस, उनमें इसका पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? ठीक, ऑप्शन ए कह रहे सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी कह रहे सुनील गावस्कर, ऑप्शन सी वीरेंद्र सहवाग और ऑप्शन डी विनोद कांबली। तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेटर में 13 शतक लगाने वाला जो प्रथम भारतीय बल्लेबाज था वो था वीरेंद्र सहवाग, और इन्होंने ये कारनामा 2 बार किया है। ठीक है, 2 बार इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक जड़ा है। ठीक, ये पहले भारतीय थे। इन्होंने पहली बार ये कारनामा किया था कब? 2006 में। ठीक, और दूसरी बार किया था 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ। 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कितने? 300 रन बनाए थे। ठीक, 309 रन। और फिर 2008 में ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस बार इन्होंने कितने? 319 रन बनाए थे। तो ये 2 बार 13 शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, और एक और हैं इनके बाद दूसरे भारतीय जिन्होंने 13 शतक लगाया है, वो हैं करुण नायर। कौन है? एक करुण नायर। इन्होंने भी 2016 में, ठीक है, 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 13 शतक लगाया था। ठीक, और इन्होंने कितने रन बनाए थे? इन्होंने 303 रन बनाए थे, करुण नायर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस तिथि को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ए 18 अक्टूबर, बी 19 अक्टूबर, सी 20 अक्टूबर और डी 21 अक्टूबर। तो दोस्तों जो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, हाल ही में चर्चा रहे प्रज्ञानंद, ठीक है, प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों प्रज्ञानंद हैं जो वो किस खेल से संबंधित हैं? ए कह रहे क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी शतरंज और डी टेनिस। ठीक, तो ये प्रज्ञानंद शतरंज से संबंधित हैं। ठीक है, किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित हैं, और ये अभी करीब 18 वर्ष के हैं। ठीक, 18 वर्ष के, और ये
तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक है, कहाँ के? तमिलनाडु के। चलिए, अब हमारा है सीरीज का ये लास्ट प्रश्न। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है में कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं? ठीक, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO। ठीक, ये कह रहा है इसमें कितने पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं? दोस्तों इसमें कितने पूर्णकालिक हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि 5, B 6, C 7 और D 8। तो दोस्तों इसमें कितने? 6 पूर्णकालिक सदस्य शामिल हैं। ठीक है, ये संगठन क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है। ठीक है, कैसा? एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है। ताशकंद संधि, इसको ताशकंद संधि भी कहा जाता है। ये ताशकंद संधि क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन है। इसके 6 पूर्णकालिक सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? एक अर्मेनिया, ठीक, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। ये क्या हैं? ये इसके पूर्णकालिक सदस्य हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए, अपने और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।